14 फरवरी को शाहजहांपुर में वोटिंग के दौरान सपा कार्यकर्ता सुधीर यादव की हत्या कर दी गई। यूपी में इस बार के चुनाव से जुड़ा ये पहला मर्डर है, लेकिन बैलेट और बुलेट का गठजोड़ यहां सालों से चलता आ रहा है, कभी चुनाव से पहले तो कभी चुनाव के बाद। आज हम 3 विधायकों के मर्डर की कहानियां लेकर आए हैं, जहां अपने सितारे गर्दिश में जाते देख नेताओं ने जीते हुए विधायक को गोलियों से भून दिया। 1. राजू पाल की बॉडी में 19 गोलियां उतार दी गई थी। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगे झंडों से पटा पड़ा था। दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल SRN हॉस्पिटल से निकले। साथ में 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले की क्वालिस गाड़ी को खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना को बैठाया था। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी जो रास्ते में मिल गई थी। गाड़ी का शीशा चीरते हुए एक गोली सीने में जा धसी। काफिला सुलेमसराय के GT रोड पर था, तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू कुछ समझ पाते इसके पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उनके सीने में घुस गई। धड़ाधड़ाते हुए स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 ने राजू पाल की गाड़ी को घेरकर फायर करना शुरू किया और बाकी 2 ने पीछे चल रही स्कॉर्पियो पर। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ भागे। जो घटनास्थल पर थे वे दूसरी तरफ भागे। घटना को 17 साल बीते लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। हमलावरों को जब लग गया कि राजू की सांसें थम गई हैं, तब वे भागे। धूमनगंज पुलिस आई। टैक्सी से राजू को लेकर SRN भागी। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए। पोस्टमार्टम हुआ तो 19 गोलियां निकली। साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। पुलिस ने उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजीत पाल, आबिद, गुफरान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। आज तक फैसला नहीं सुनाया जा सका। कभी अतीक अहमद के ही साथ करते थे काम। अतीक अहमद के सांसद बनने से शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुआ तो अतीक के भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। इस हार के बाद जो राजू पाल कभी अतीक अहमद के खास हुआ करते थे, वे एक झटके में सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी की। 25 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई। पूजा उसी सीट से 2007 और 2012 में विधायक बनी। हालांकि 2017 में वे हार गई। 2022 के चुनाव में वे कौशाम्बी की चायल सीट से सपा की प्रत्याशी हैं। 2. कृष्णानंद हत्याकांड का केस CBI ने वापस कर दिया था। गाजीपुर जिले की एक सीट है मोहम्मदाबाद। कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति फाटक के अंदर से शुरू होती है। इस फाटक के पीछे लगता है मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी का दरबार। 1985 से इस सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा था। 2002 में अंसारी परिवार के अजेय रथ को रोकते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय विधायक बन गए। कृष्णा ने अफजाल को 8000 वोटों से हरा दिया। ये हार मुख्तार के दिमाग में बैठ गई। इसका असर बेहद भयानक दिखा। 7 शवों से निकली थी 67 गोलियां। 25 नवंबर 2005 कृष्णानंद अपने पड़ोस वाले गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। नजदीक ही जाना था, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय नॉर्मल गाड़ी से चले गए। उद्घाटन करके निकले। भाम्बकौल की बसनिया पुलिया के पास एक सिल्वर ग्रे कलर की SUV सामने आकर खड़ी हो गई। विधायक कुछ समझ पाते इसके पहले ही गाड़ी से 8 लोग उतरे और AK-47 से फायरिंग झोंक दी। शरीर के साथ गाड़ी भी छलनी हो गई। करीब 500 राउंड फायर हुए। गुंडों को भरोसा हो गया कि विधायक कृष्णानंद राय और उनके साथ के 6 लोग मारे जा चुके हैं, तब जाकर वे निकले। 7 शवों का पोस्टमार्टम हुआ तो 67 गोलियां निकली। CBI ने केस लेकर वापस कर दिया। इस हत्याकांड के बाद विधायक के समर्थक तोड़फोड़ पर उतर गए। पूरा पूर्वांचल दहल उठा। जमकर आगजनी हुई। विधायक की पत्नी अलका राय ने मुख्तार, अफजाल, मुन्ना बजरंगी, अताहर रहमान उर्फ बाबू, संजीव महेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अलका CBI जांच चाहती थी। CBI केस लेना नहीं चाहती थी। केस लिया तो कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जांच चली, सबूत नहीं मिला, सभी बाइज्जत बरी हो गए। 3. मुलायम के खास जवाहर पंडित को AK-47 से भून दिया गया। 13 अगस्त 1996 इलाहाबाद की झुंसी सीट के सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। उनकी मारुति 800 कार को गुलाब यादव चला रहे थे। जवाहर पीछे वाली सीट पर कल्लन के साथ बैठे थे। गाड़ी सिविल लाइंस के पैलेस सिनेमा के पास पहुंची। पीछे से मारुति वैन आई और सामने खड़ी हो गई। भागने तक का वक्त न मिला। जवाहर पंडित समझ गए, लेकिन कार का गेट खोल पाते उसके पहले ही AK-47 से चली गोली उनके कंधे से होते हुए पीठ से निकल गई।
4 गुंडे लगातार फायरिंग कर रहे थे। 2 नाली राइफल, पिस्टल और रिवॉल्वर से फायरिंग जारी रही। जवाहर, गुलाब और कल्लन मार दिए गए। दुकानों के शटर गिर गए। सन्नाटा छा गया। 23 साल बाद न्याय मिल पाया। जवाहर यादव की पत्नी विजमा यादव ने कपिल मुनि करवरिया, उदयभान करवरिया, सूरजभान करवरिया और इनके पिता श्याम नारायण उर्फ मौला महाराज के खिलाफ केस दर्ज करवाया। केस दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही मौला महाराज की मौत हो गई। 23 साल तक केस चलता रहा। 4 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बालू बनी थी हत्या की वजह। जवाहर यादव विधायक बनने से पहले शराब कारोबारी थे। विधायक बने तो बालू के ठेकों में भी एंट्री मारी। यहां करवरिया परिवार का दबदबा था। सामने आए तो विवाद शुरू हो गया। जवाहर यादव मुलायम सिंह यादव के खास माने जाते थे, इसलिए वो झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने करवरिया परिवार के बालू ट्रकों की आवाजाही अपनी जमीन से रोक दी। इसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि अब लड़ाई आर पार की होगी। आखिरकार यही हुआ।